इसका यहाँ इस तरह मंडराना जरूरी है? Bonjour, मोहतरमा। ये m'appelle Atrud। अट क्या? Atrud। अट रड? Atrud। हॉट रॉड। फ्रेंच में बोल रहा है। तो ये फ्रेंच है? नहीं, एक्सेंट मारने की कोशिश कर रहा है। नहीं, मुझे ये एक्सेंट पसंद नहीं, पर जुबान से उतरता ही नहीं। अब चढ़ गया तो मैं क्या करूं? ये एक सिपाही है मिस विवियन। इसने आपके पिता से वादा किया था कि ये आपकी रक्षा करेगा। ओह, तुम्हारे डैड का जवाब नहीं है? बहुत बढ़िया कार है, इसमें तो बैठ के तुम बकिंगम पैलेस जा सकती हो। ओके, तुम अनपढ़ गवार, शट अप। तो मैं यहाँ क्या कर रही हूँ? हाँ, ये यहाँ क्या कर रही है? ये है मिस विवियन वेम्बले, मास्टर ऑफ हिस्ट्री ऑक्सफोर्ड से, डॉक्टर ऑफ फिलोसफी वो भी ऑक्सफोर्ड से, और डॉक्टर ऑफ लेटर्स वो भी ऑक्सफोर्ड से। सही है ना? और इससे मिलो, ये है केट। येगर, केट येगर। मैं खोज करता हूँ। ओह, तुम खोज करता हो? हाँ, बिल्कुल हूँ। क्या खोजा है तुमने? बहुत सारी चीजें। जैसे? जैसे बहुत सी चीजें, जैसे जो तुमने सुनी होंगी। जैसे? वो चीजें जो तुमने सुनी होंगी लेकिन मैंने अपने नाम नहीं करवाई हैं। या आह क्यों बोला तुमने? क्या मतलब इसका? जानती हो मैं भी आहा बोल सकता हूं और तुम्हें अकड़ दिखा सकता हूं। मैं यहां अपनी बेइज्जती करवाने नहीं आया हूं किसी महल में रहने वाली राजकुमारी से जो बारगल जैसी ड्रेस पहने हुए। बारगल? तो इनके लिए पढ़ा लिखा होना बेइज्जती की बात है। और रही इस ड्रेस की बात, तो अगर इतनी परेशानी है तो इसे उतार देना ही ठीक होगा। ठीक है। बस बहुत हो गया। कॉगमन, कहे तो इसका सिर उड़ा दूं मैडम, मन तो कर रहा है पर इससे मैं खुद ही निपट लूंगी। और मेरे हाथ इसका गला दबाने को मचल रहे हैं। कंट्रोल कॉगमन, तुम्हें अपने जज्बातों पर काबू रखना होगा। अपना ध्यान दूसरी चीजों पर लगाओ। जी मेरे मालिक, जैसे बिस्तर लगाना सीखने में या खाना बनाने में, चांदी की चीजों को चमकाने में मैं कोशिश कर रहा हूँ मेरे मालिक। ये हेडमास्टर है, ऐसे कुछ ही बचे हैं। इसका स्क्रू ढीला है, इसे टाइट करा दीजिए नहीं तो ऐसे दौरे पड़ते रहेंगे। गुड। कॉगमन, ग्लास 17C दिख नहीं रहा? तुमने तो नहीं तोड़ा? मैं 700 सालों से खानदानी रईसों का नौकर रहा हूं, पर आपसे बदतर मालिक मैंने आज तक नहीं देखा। ये सब मेरे पूर्वज हैं, ये सब फोगन्स थे। ये मेरी चाची हैं, मेरी चाची की चाची की चाची। उन्होंने मेरे चाचा के चाचा के चाचा को जहर दे दिया था। वो एकदम पागल थी, बहुत बुरी औरत थी। वो है मेरे दादाजी अलोविशियस, और वो है आनल, मेरा चचेरा भाई। उसने नाली का पानी पी लिया और आत्महत्या कर ली। वो काफी पागल था, असल में सब पागल थे। ये तो गोलियों के छेद हैं। नहीं, ये वाला बदमाश है। नहीं, ये वो घड़ी है जिसने हिटलर की जान ली थी, इसे मत छूना। और ये हैं सारे विटविकन्स, अपने वक्त के महान इंसान, शानदार खोजकर्ता, वैज्ञानिक, कलाकार, नेता, रोमांच पसंद लोग, जैसे कि कैथरीन द ग्रेट, रूस की महारानी, जनरल वॉशिंगटन, विलियम शेक्सपियर, इंग्लैंड की क्वीन एलिजाबेथ, अब्राहम लिंकन, फ्रेडरिक डगलस, राइट ब्रदर्स, जॉर्ज चर्चिल, Henry V, Leonardo da Vinci, Newton, Lavoisier, Mozart, Beethoven, Edmund Hillary, Copernicus, Arthur Conan Doyle, Tesla, Galileo। ये सभी गुप्त समाज के सदस्य थे। सभी का मकसद एक था, ट्रांसफॉर्मर्स के गुप्त इतिहास को सुरक्षित रखना यहाँ पृथ्वी पर। और यह है विटविकन्स का वंश वृक्ष, मर्लिन से लेकर विवियाना तक, पिछली 40 पीढ़ियों तक का। वहां उस मेज पर देखो, वहां एक फोटो रखा है। तुम्हारे पिता भी इनमें से एक थे। वो तुम्हें ये बात बताना चाहते थे। मेरे अपने परिवार की भी इसमें एक छोटी सी भूमिका थी। ZB7 बम्बल भी जैसा लगता है। ये वही है, वो डेविल्स ब्रिगेड में शामिल था। बहुत ही शातिर, होशियार सैनिक टुकड़ी थी। वो जंग का रुख ही बदल देते थे। इनविटेशन प्लीज। हमें इनवाइट नहीं किया। वो तो बहुत अच्छा है। जंग के दौरान उसे कई नामों से बुलाया जाता था, पर उसे किसी ने अच्छा नहीं बुलाया।
इसकी शुरुआत हुई सन 484 में, जब किंग आर्थर और उसके जादूगर मर्लिन ने माउंट बेडन की सैक्सन फौज का सामना किया और उसे बर्बाद कर दिया। ये रही उनकी तलवार और छड़ी। ये एक मिथक है। हाँ, हर रिवायत, हर मिथक, हर कहानी जो लोग एक दूसरे को सुनाते हैं, उन्हें दलीलों से समझाया जा सकता है। आपकी बात से मैं सहमत हूँ, पर दलीलों का इस जगह नामो निशान नहीं। और आप बात कर रहे हैं जादू की। अच्छा, जैसे तुम्हारी चलती बोलती लैम्बोर्गिनी। किसी भी तरक्की कर चुकी तकनीक को जादू से कम नहीं आंका जा सकता। आर्थर सी क्लार्क, बहुत खूब। हाँ, और ये सब मैंने किसी स्कूल या कॉलेज से नहीं सीखा है। डॉक्टर, प्रोफेसर, फिलोसफर या तुम अपने आप को जो भी कहती हो। वैसे मैं वो सब हूँ। ये जगह बनाई गई थी पुरानी गोल्ड मेज के चारों तरफ। पर्सवल, गवेन, ट्रिस्टन, लैंसलॉट, वो सब यहीं बैठे थे, पूरे 12 के 12। और उनके पीछे वो 12 बैठे थे जो साइबरट्रॉन से आए थे। हम सम्मान के लिए लड़ते हैं, हम मानव जाति के लिए लड़ते हैं, उन सभी के लिए जो मानव जाति में अच्छा है, पुराने भाइयों के लिए और नए भाइयों के लिए। बिना कुर्बानी के फतेह मुमकिन नहीं। 12 एलियन शूरवीर जिन्हें कैमरोट में वो दिखाई दिया जो बेहतरीन मानव जाति हो सकती थी, सम्मान की जाति। रॉकमैन, जी मालिक। तुम इस पल को बर्बाद कर रहे हो। मैं तो इस पल को और भी यादगार बना रहा था। मुंह बंद करो। क्या हो गया तुम्हें? अगर उसकी गर्दन होती तो गला दबा देता। ये कवच किंग आर्थर का है। इतिहास बताता है कि किसी दिन एक आखिरी शूरवीर चुना जाएगा और दुनिया को बचाने का संघर्ष शुरू होगा। ऐसा लगता है मिस्टर केड कि वो आखिरी शूरवीर तुम हो। क्या तुम्हारा मतलब वो पूरी दुनिया घुमा मुझे ढूंढने के लिए? नहीं, सिर्फ तुम्हें ढूंढने के लिए नहीं। तुम जैसा एक नाकाम आविष्कारक तो वो बिल्कुल नहीं हो सकता। बंद करो। क्या? ये नौटंकी बंद करो, वरना वापस साइबरट्रॉन भेज दूंगा, वो भी एक छोटी सी डिबिया में। ओ, मैं तो डर गया। मैं नाकाम आविष्कारक नहीं हूँ। उसका मतलब था एक शूरवीर की खूबियां मिस्टर केड। मिस विवियन, एक शूरवीर की खूबियां जरा बताएं। एक शूरवीर की खूबियाँ: नेक दिल, नेक नियत, बहादुर, इज्जतदार और ईमानदार। ये सब है मुझ में। और सबसे जरूरी बात, क्या वो काम से दूर है? काम के बारे में तो आप उससे पूछ लो जो मुझे यहाँ प्लेन से लेकर आया है। सब काम करता हूँ। वो काम नहीं, पारिवारिक संबंध। समझ रहे हो ना? ब्रह्मचारी। हाँ, समझ रहा हूँ। मैं मजाक कर रहा था। तुमने क्या मुझे दूध पीता बच्चा समझा है? सब जानता हूँ। अच्छा, औरतों से दूरी मिस्टर केड? वैसे काफी समय हो गया है। काफी समय यानी 1 हफ्ता, 1 महीना, 1 साल? तुम ये जान के क्या करोगी? क्योंकि ये जानकारी जरूरी है। काफी समय। हाँ, इसका क्या मतलब है? ये बार बार आप लोग ये क्या करते रहते हैं? हम तो बस उत्सुकता थी। मैं खुद को बचा के रख रहा हूँ। कब के लिए बचा कर रख रहे हो? बुढ़ापे के लिए? ये कुछ ज्यादा ही हो रहा है। चुप रहो। ये क्या है? कोई नक्शा है क्या? ये साइबरट्रॉन की टेबल है। ये एक पजल है जिस पर मैं काफी अरसे से काम कर रहा हूँ। मेरी पूरी जिंदगी इसमें लग गई। और इन आकृतियों का क्या मतलब है? ये प्राचीन साइबरट्रॉन की लिपि है। ब्रह्मांड में फूका गया एक मंत्र, सेग्लास नीटोंडे। 1 मिनट, ये मैंने पहले भी सुना है। एक शूरवीर ने मुझसे कहा था। क्या मतलब है इसका? अपनी आखिरी सांस तक शाही छड़ी की रक्षा करना। ये कुछ ज्यादा ही हो गया। वो उसे अलग नाम से बुलाते थे और हम अलग नाम से। मर्लिन की शाही छड़ी। ये उसे एक एलियन जाति ने सौंपा था, उसका डीएनए मिलाकर, ताकि इसकी एलियन शक्ति को खोलने की कुंजी सिर्फ उसी के पास हो, या फिर जैसा कि उन दिनों कहते थे, जादू। मर्लिन के साथ ही शाही छड़ी को दफना दिया गया। हमने इसे हजारों साल छुपा